नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम मानसून के बारे में पढ़ने वाले हैं कि आखिर मानसून शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई तथा हम मानसून से क्या समझते हैं। भारत में सबसे पहले केरल में ही वर्षा क्यों होती है तथा पंजाब में सबसे लास्ट में वर्षा क्यों होती है। तो आइए हम इस वीडियो में देखते हैं। अगर हम बात करें मानसून की तो इसकी उत्पत्ति सबसे पहले हुई थी। इसका सबसे पहले यूज किसने किया? इसका सबसे पहले यूज किया था हिप्पालस नामक व्यक्ति ने। किसने किया? हिप्पालस नामक व्यक्ति ने इसका यूज किया था। हिप्पालस जो कि हर्षवर्धन के समय एक व्यक्ति हुए जिनका नाम क्या था? हिप्पालस। हिप्पालस ने ही सबसे पहले बताया कि मानसून जो है यही क्या करता है? वर्षा कराता है। हालांकि यह उतने अच्छे से इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो एक और व्यक्ति का नाम सुनने में आता है जिनका नाम क्या है? अल-मसूदी। क्या नाम है? अल-मसूदी। अल-मसूदी ने क्या किया? अल-मसूदी ने एक मानसून पर पुस्तक लिखा। अल-मसूदी ने क्या किया? एक मानसून पर पुस्तक लिखा और इन्होंने एक अच्छे रूप से बताया कि भारत में जो बादलें वर्षा कराती हैं वो क्या कहती हैं? वही मानसून कहलाती हैं। तो मानसून शब्द जो कि क्या है? उर्दू भाषा का एक शब्द है। इसका मतलब क्या होता है कि दिशा बदलने वाली हवाएं। अगर हम बात करते हैं बादल की, बादल जो कि वर्षा कराती है, बादल भी दो टाइप की होती है। बादल कितने प्रकार की होती हैं? दो। अभी हम लौटेंगे मानसून पर। अभी हम पहले देख लेते हैं क्या कि बादल क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होती है? वर्षा कराने वाली। पहले क्या होती है? वर्षा कराने वाली। ऐसी बादल जो क्या करे? वर्षा कराए, उसे हम क्या कहते हैं? वही हमारी क्या कहलाएगी? मानसून। यानी मानसून के लिए जिम्मेदार कौन है? यही बादल। कौन? जो वर्षा कराती है। और एक कौन सी बादल होती है जो वर्षा नहीं कराती हैं? यह वर्षा नहीं कराती। ठीक, यानी कि उसमें नमी नहीं रहेगी। तो हमने देखा बादल के बारे में। अब हम देखेंगे कि आखिर वर्षा कैसे होती है, वर्षा होने के पीछे क्या उद्देश्य है। तो आप सभी जानते होंगे कि जो बादल हैं ये क्या है? बादल। सपोज करिए क्या है? ये है बादल। ये क्या है? बादल है। ठीक है। बादल जब आपस में कोलिजन करेंगे, जब आपस में टकराएंगे तो उससे क्या होगी? हमारी वर्षा होगी। लेकिन जब ये टकराएंगी तो उतनी ज़्यादा मात्रा में वर्षा नहीं होगी, थोड़ी बहुत वर्षा होती है। लेकिन जब यही बादल क्या करेंगी? जब किसी पर्वत या पहाड़ से, ये क्या है हमारा? पर्वत या पहाड़ मान लीजिए, पहाड़ है। जब यही बादल इस पहाड़ से टकराएगी तो क्या करेगी? यह वर्षा कराएगी। ठीक है। जब यही बादल पहाड़ से टकराएगी तो क्या होगी? अच्छे से वर्षा कराएगी। तो अब हमने क्या सीखा कि जो बादल है वर्षा कराती है। कैसे? पहाड़ों से टकराती है तब वर्षा होती है। आपको मानसून समझने से पहले आपको पर्वतों और पहाड़ के बारे में जानकारी अच्छे से होना चाहिए। हालांकि हमने पहाड़ पर वीडियो बना दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर इसे देख सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सबसे पहले आइए हम अब कुछ आगे देखते हैं। तो हमने क्या सीखा कि जो बादल है वो क्या हो? पहाड़ से टकराए तो उससे क्या होगी? वर्षा होगी। तो अगर हम देखें सबसे पहले कि मानसून की जो दिशा है, अगर हम जानना चाहें कि भारत में मानसून की दिशा क्या है, तो अगर हम मानसून की दिशा की बात करें, भारत में मानसून की दिशा कौन है? दक्षिण पश्चिम। कौन है? दक्षिण पश्चिम। भारत में मानसून कहाँ से आता है? दक्षिण पश्चिम से। वो अरब सागर और हिंद महासागर से उठता है, जो कि ऊपर उठते हुए केरल के मालाबार तट से टकराता है और वहाँ पे वर्षा करता है। उसी प्रकार से चलता हुआ वह पश्चिमी घाट से टकराते हुए महाराष्ट्र में वर्षा करता है, गुजरात के इलाके में सौराष्ट्र में वर्षा कराता है। इसी प्रकार से वह चलता चला आता है। तो आइए हम देखें अब कि
मैप के माध्यम से हम देखेंगे कि भारत में कैसे कैसे वर्षा होती है। उसके पहले हम लोग जान लेते हैं कि फेरल का नियम क्या कहता है। आखिर फेरल ने क्या कहा, फेरल ने कुछ नियम बताए हैं, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। फेरल का नियम, फेरल का नियम। मानसून समझने के लिए हमें फेरल के नियम के बारे में जरूर जानना चाहिए। फेरल ने क्या बताया था कि जब हवाएं चलती हैं, क्या करती हैं, जब हवाएं चलती हैं तो वो अपने दक्षिणावर्त दिशा में, यानी कि अपने दाहिने करती हो मुड़ जाती है। फेरल ने क्या कहा कि जो हवाएं हैं, हवाएं क्या करती हैं, दाईं ओर मुड़ती हैं, दाईं ओर मुड़ती हैं। फेरल ने यही बताया कि जो हवाएं चलेंगी तो क्या करती हैं, वो दाहिने ओर मुड़ जाती हैं। इसे समझने के लिए आप समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए क्या है हमारी, यह हमारी पृथ्वी है, यह हमारी क्या है, पृथ्वी, ठीक, यह हमारी क्या है, पृथ्वी है। पृथ्वी में हमने क्या हम लोग क्या पाते हैं कि बीच से विषुवत रेखा गई है 0 डिग्री। ऊपर हमारा क्या है, ये हमारा है उत्तरी गोलार्ध है, ये हमारा क्या है, उत्तरी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे हमारा क्या है, दक्षिणी गोलार्ध, साउदर्न हेमिस्फीयर। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि ऐसा ऐसे बनाएंगे, ठीक है, ऐस। ये हमारी हवाओं की दिशा समझने के लिए है कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं जाएंगे तो किधर मुड़ेंगी, दाहिनी तरफ। ये क्या है, दाईं ओर मुड़ेंगी। ये हवाएं हमारी है ना, ये हमारी क्या है, हवाएं, पवन, ठीक। उत्तरी गोलार्ध में क्या होगी, दाहिने ओर मुड़ेंगी। दक्षिण गोलार्ध में क्या हो जाएंगी, ये भी दाहिने ही है। कैसे, आप समझिए। आप ऐसे लग रहा है कि बाईं ओर मुड़ रही है ना, जैसे देखिए हम इस साइड खड़े हैं ऐसे करके, तो ये हमारा क्या हुआ, दाहिना हुआ। ऊपर दिशा में हमारा क्या हुआ, दाहिना हुआ, तो इधर मुड़ रही हैं। लेकिन जब ये नीचे है, जब हम इस साइड हो गए, ये हम क्या हुए, नीचे आ गए दक्षिणी गोलार्ध में, तो जो ये हमारा दाहिना है और जो हमारा बायां था वो हमारा क्या हो जाएगा, जैसे इस साइड से तो बायां था, लेकिन जब ऐसे मुड़े तो हमारा क्या हो जाएगा, जो बायां था वो क्या हो गया, दाहिना। यानी ये भी क्या मुड़ रही है, दाहिने। ये किसका नियम है, फेरल का नियम है। जो मानसून है इसी नियम पर कार्य करता है। फेरल के नियम हमने क्या देखा, हवाएं जब चलेंगी तो किधर मुड़ेंगे, दाहिने ओर मुड़ती हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि जो भारत में मानसून आते हैं तो कैसे वर्षा कराता है और फेरल का नियम कहाँ पे लागू होगा। तो आइए हम देखते हैं। तो हम एक मैप के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं कि जो भारत में वर्षा होती है वो कैसे कैसे होती है। तो आइए हम देखते हैं। ये हमारा क्या है, ये है भारत का हम नक्शा बना दे रहे हैं, ठीक है, एक रफली डायग्राम समझने के लिए आपको, ठीक है। ये एक रफ टाइप में हम आपको समझने के लिए बता रहे हैं। ये हमारा हो गया भारत का नक्शा। सही से बन नहीं पा रहा है, ये ऐसे हो गया और ये हमारा ऐसे, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, भारत का नक्शा, ठीक है। एक आप समझने के लिए देखिए हम कैसे, हमें तो मैप से मतलब नहीं है ना। आपको अगर मैप बनाना आता है तो आप लोग समझ जाइएगा। हम ये एक समझिए कि हमारे भारत का एक नक्शा है। अब हम देखेंगे कि मानसून जो है कैसे आता है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, नीचे है हमारा हिंद महासागर। ये हमारा क्या है, हिंद महासागर है, ठीक है। इसके नीचे हमारा क्या है, ये भारत है, इसके नीचे क्या है, हिंद महासागर है। और इधर हमारा क्या पड़ेगा, अरब सागर। ये हमारा क्या है, इधर अरब सागर है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जो भारत में मानसून की दिशाएं हैं वो हमारे क्या है, दक्षिणी पश्चिमी है। तो हमने आपको मैप में समझाया था कि नीचे क्या होता है, दक्षिण, पूरब, दाहिने ओर, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऐसे हमने आपको पीछे क्लास में बताया था। तो यहाँ से जब ये हवाएं उठेंगी ना, यहाँ पे जब हवाएं ऐसे उठी, ठीक है, तो यहाँ से जल को उठाई। जब ये जल को उठाएंगी तो इधर क्या है आपका, पहाड़ियाँ हैं, इधर पहाड़ियाँ हैं, हमने बताया था आपको। इधर क्या है, आपकी पश्चिमी घाट पर्वत है, ये क्या है, पश्चिमी घाट है। और यहाँ पे क्या है, अन्नामलाई है, और इधर से पूर्वी घाट आता है, ठीक है।
और यहाँ पे मिलता है ना, अन्नामलाई है, कार्डियम की पहाड़ियाँ हैं, ऐसा हमने आपको पिछले क्लास में बताया था। तो जब ये हवाएं उठेंगी तो इसी पर्वत पहाड़ियों से टकराएंगी। हमने बताया कि जब हवाएं उठी, बादल बना, वो क्या हुआ, पर्वत से टकराए, तो वहाँ पे क्या होगी, वर्षा होगी। तो सबसे पहले घटना कहाँ देखने में आती है, ये हमारा क्या है, केरल वाला इलाका है ना, ये हमारा क्या है, केरल का इलाका है। सबसे पहले वर्षा हमारी कहाँ होगी, केरल में। तो अगर केरल की अगर हम बात करें, तो अगर हम क्या बात करें केरल की, तो जो केरल में वर्षा सबसे पहले कहाँ होती है, केरल में सबसे पहले वर्षा होती है, वो कब होती है, जून के पहले वीक में होती है ना, जून के पहले सप्ताह में, ठीक है। केरल में सबसे पहले वर्षा कहाँ कब होगी, जून के पहले सप्ताह में। कौन सा मानसून लाएगा, दक्षिणी पश्चिमी मानसून जाएगा, जो कि यहाँ पे कौन सी पहाड़ी है, पश्चिमी घाटी पर्वत है, अन्नामलाई है, कार्डियम की पहाड़ियाँ हैं, इससे टकरा के क्या करेगा, वो 80% वर्षा करा देगा। तो यहाँ पे हमने समझा कि यहाँ पे कराएगा, लेकिन देखो जब ये टकराएगा, ऐसे कराएगा, तो हमने क्या सीखा कि ये पहाड़ है, जो अगर इस साइड अगर बादल, और जो बादल है आपका है इस साइड अगर टकरा रहा है, तो वर्षा कहाँ होगा, इस साइड वाले इलाके में ना, जिधर टकराएगा उधर वर्षा करा देगा। 80% वर्षा क्या हो जाएगी, इधर आपकी हो जाएगी। लेकिन जो 20% बचेगा आपका उस साइड होगा, पीछे वाले इलाके में, जिसे हम क्या कहते हैं, वृष्टि छाया। इधर क्या है, वृष्टि छाया में ना, पहाड़ से टकराया तो इधर ही केरल वाले इलाके में करा देगा। केरल के तट को क्या बोलते हैं, जो केरल का हमारा तट है उसे हम बोलते हैं मालाबार तट। केरल के तट को क्या बोलते हैं, मालाबार तट। मालाबार तट पे वर्षा तो करा दिया, लेकिन जो पीछे इसके छूट रहा है इलाका, इस साइड जो इलाका छूट रहा है, इधर जो हमारा पड़ेगा क्या, तमिलनाडु वाला इलाका पड़ेगा, उधर 20% वर्षा जाएगी, बहुत कम वर्षा होगी, उससे हम क्या बोलेंगे, वृष्टि छाया में। तो ये हमने सीखा कि यहाँ से जो मानसून उठा हिंद महासागर से और अरब की खाड़ी से उठा, तो यहाँ पे केरल में वर्षा करा देगी। और जब यही हवाएं ऐसे चलती जाएंगी ना, यही हवाएं जब ऐसे चलती जाएंगी, तो यहाँ पे क्या होगा, महाराष्ट्र में भी वर्षा यही कराएगी। यहाँ पे क्या है, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र गोवा में वर्षा कराते हुए चली जाएंगे। पहले हम इस साइड का देख लेते हैं, यहाँ पे कराएगी। और यहाँ पे क्या है, सौराष्ट्र वाला इलाका है, सौराष्ट्र में भी कुछ वर्षा कराएगी। लेकिन जब ये पहुँचेगी यहाँ पे राजस्थान में, यहाँ पे कहाँ पहुँचेगी यह, जब ये राजस्थान में पहुँचेगी, तो हमने आपको क्या बताया था कि राजस्थान में जो है एक पर्वत पड़ेगा, आपको क्या उसका नाम बताया था हमने आपको, वह पड़ेगा आपको अरावली पर्वत। कौन पड़ेगा आपको, अरावली पर्वत। राजस्थान में कौन मिलेगा आपको, अरावली पर्वत मिलेगा। जब ये मानसून जब जाएगा, ऐसे जब बादल लेकर जब इस मानसून को जाएगा, तो यहाँ पे वर्षा नहीं कराएगा। कैसे, अब भाई देखो ये पहाड़ है, ऐसे ही है, और बादल भी ऐसे जा रहे हैं, ठीक है भाई, टकराने का कोई चांस नहीं है, तो वर्षा होगा ही नहीं, है कि नहीं। जब ये अगर ऐसे होता, इसे टकराता तो वर्षा कराता, लेकिन ये क्या है, इसके पैरेलल पड़ जा रहा है, समांतर पड़ जा रहा है, तो इससे क्या होगा, यहाँ पे वर्षा नहीं होगी। तो ये इसे क्रॉस करते हुए निकल जाता है, तो यहाँ पे जाता है। तो हालांकि अरावली का ही एक भाग टूटा हुआ है यहाँ पे दिल्ली में है। वहाँ पे कौन सी पहाड़ी है, रायसीना की पहाड़ी। कौन है, रायसीना की पहाड़ी है। कौन पहाड़ी है, रायसीना की पहाड़ी है। दिल्ली में यह जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसे कुछ इलाका में पड़ा है ना, वहाँ पे जो टकरा क्या करेगा, दिल्ली में कुछ वर्षा करा देगा। तो ये इस प्रकार से हमने देखा कि अरब सागर में वर्षा कहाँ कराएगी, जो अरब सागर से मानसून उठेगा वो कराएगा आपको केरल में कराएगा। केरल का तट कौन है, मालाबार तट, वहाँ वर्षा कराएगा। उसके बाद महाराष्ट्र में कराएगा। महाराष्ट्र में कौन है, अजंता की गुफाएं हैं, अजंता पर्वत श्रेणी है, और क्या है, सतपुड़ा वगैरह इलाका पड़ा है। और राजस्थान में नहीं कराएगा, क्यों, क्योंकि जो अरावली पर्वत है वो क्या हो जाएगा, मानसून के जो हवाएं हैं, बादल है, उसका क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा, इससे वर्षा वहाँ पे नहीं कराएगा। और जाएगा दिल्ली में, अरावली का टूटा भाग क्या है, रायसीना, वहाँ पे टकरा क्या करेगा, कुछ वर्षा करा देगा। तो ये हमने देख लिया। अब हम देखो यहाँ पे जब गया तो इधर आपका पड़ेगा लद्दाख वाला इलाका ना। यहाँ पे हमने आपको 4 पर्वत पढ़ाए थे, कौन कौन, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। ठीक, लद्दाख आपको ऊपर पड़ेगा, ये लद्दाख वाला इलाका है। यहाँ पे क्या, काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, जास्कर, पीर पंजाल। और ये जब हवाएं जाएंगी, मानसून जब जाएगा तो इसी से टकरा कर इधर ही वर्षा कराएगा। लद्दाख क्या पड़ जाएगा, वृष्टि छाया में।
वृष्टि छाया में पड़ने की वजह से वहाँ पे क्या होगा, वर्षा नहीं होगा। और यहाँ पे जो पड़ेगा आपका पंजाब वाला इलाका सबसे लास्ट में यही पहुँचेगा, इसलिए क्या होगा, यहाँ पे वर्षा सबसे आखिरी में होगी। तो ये हमने देखा अरब सागर वाले इलाके से। अब हम देखते हैं कि बंगाल की खाड़ी से कहाँ कहाँ वर्षा होगी, तो ये हमने देखा। अब हम देखते हैं कि बंगाल की खाड़ी वाले इलाके से वर्षा के बारे में कुछ अध्ययन करते हैं। ठीक है, ये हमने देख लिया। ठीक है, अब हम आते हैं बंगाल के खाड़ी वाले में। यहाँ पे हमारे क्या था, हिंद महासागर। ठीक, यहाँ पे क्या था, अरब सागर। ठीक है, ये हमारे क्या है सर, बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। देखो, बंगाल की खाड़ी से मानसून उठेगा तो ये कहाँ वर्षा कराएगा, आपको जो पूर्वी वाला इलाका है, पूर्वोत्तर जो इलाका है आपका, इधर कौन सा पड़ेगा, आपका आसाम पड़ेगा, मेघालय, आसाम, आसाम लंबा से गया है। यहाँ पे आपका पड़ेगा कौन, अरुणाचल प्रदेश। इसके नीचे क्या पड़ेगा आपका, मेघालय। ये कौन है, मेघालय। ठीक है, ये है असम। ठीक, तो बंगाल की खाड़ी से जब मानसून उठेगा, ये अब क्या हुआ, मानसून उठा। ठीक, हवाओं ने इसे उठाकर ले गया। तो मेघालय में हमने आपको पढ़ाया था कि वहाँ पे कौन सी है, 3 आपको पर्वत श्रेणियाँ मिली थी। कौन कौन पर्वत श्रेणियाँ यहाँ पे मिली थी, यहाँ पे 3 पर्वत श्रेणियाँ कौन कौन मिली थी, यहाँ पे आपको 3 पर्वत श्रेणी मिली थी, गारो, खासी और जयंतिया। मेघालय में कौन कौन मिले थे, गारो, खासी और जयंतिया। आप जब पहाड़ वाला वीडियो देखेंगे तो वहाँ पे आप सीखेंगे। यहाँ पे क्या मिलेंगे, गारो, खासी और जयंतिया। अगर हम गारो, खासी और जयंतिया की बात करें तो ये कैसे बनी है, ये कीप के अनुसार बनी है। कीपन, कीप तो आप लोग देखे ही होंगे। ठीक, ऐसे कुछ बनी है। ये हमारा क्या है, इधर गारो है, ठीक, ये है खासी और ये है जयंतिया। ठीक, ये कुछ इस प्रकार से है, जो कि कहाँ है आपका, मेघालय में है। जब ये मानसून उठा बंगाल की खाड़ी से तो ये टकराएगा कहाँ, इस गारो, खासी, जयंतिया पे मानसून ऐसे जाएगा, टकराएगा। तो यहाँ पे आपको पड़ेगा कौन, चेरापूंजी और माशिनराम। वहाँ पे क्या होगी, बहुत ही भयंकर वर्षा करा देगी। ठीक, कौन सी, बंगाल की खाड़ी का मानसून। ठीक है, तो ये हमने देखा। तो कीप के आकार के होने के कारण यहाँ पे क्या हो जाए, बहुत ही भयानक वर्षा हो जाती है। ऐसे टकराए, इधर वर्षा करा दिया, फिर टकराएगा, फिर वर्षा कराएगा, यानी ऐसे टकरा कर क्या होती है, बहुत भी भयानक वर्षा करा देती है। ठीक है, तो ये हमने कौन सा देखा, किसका मानसून था, ये बंगाल की खाड़ी का मानसून था। यही जब टकराएगी तो यही टकरा कर आपको इधर चली जाएगी, आपका ये चलिएगी कहाँ, इधर पड़ेगा आपको बिहार, उत्तर प्रदेश वाले इलाके में, यानी कि जो हम लोग का इलाका है यूपी बिहार वाला इलाका, वहाँ पे कौन सी मानसून को वर्षा कराएगी, बंगाल की खाड़ी वाला। ये टकराएगी, ऐसे उठी, ठीक, टकराएगी और यहीं पे क्या करा देगी, यूपी बिहार में वर्षा करा देगी। और ये चली जाएगी ऐसे ही कहाँ, दिल्ली में। ठीक है, यही कहाँ जाएगी, दिल्ली में। यानी दिल्ली में कौन कौन सी मानसून से वर्षा होगी, ये अरब सागर का मानसून वर्षा कराएगा और कौन सा, बंगाल की खाड़ी का मानसून। दिल्ली में हमने क्या देखा, दिल्ली में 2 मानसून वर्षा कराएंगी, एक अरब सागर से मानसून उठेगा और एक बंगाल की खाड़ी से। तो और जो बीच वाला इलाका जो हमारा बचता है, बीच वाले इलाके में कौन सा पड़ेगा आपको, यहाँ पे हमने बताया था आपको कौन, विंध्याचल पर्वत श्रेणी है और कौन है आपका, सतपुड़ा है ना, विंध्याचल और सतपुड़ा। तो ये बीच में कौन सा इलाका पड़ेगा आपका, एमपी, मध्य प्रदेश वाला इलाका जो पड़ेगा आपका, यहाँ पे कौन से मानसून वर्षा कराएगी, ये तो बंगाल की खाड़ी वाला करा नहीं पाएगी, लेकिन जो ये जब जा रही है आपकी, जो यहाँ पे हवाएं ऐसे उठी थी, ठीक है, ऐसे वर्षा कराते हुए जा रही थी, तो यही जो अरब सागर वाला मानसून है ये पे कहाँ जाएगा, यहाँ पे टकराएगा, ठीक, लंबवत पड़ रहा है, टकराएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुत ही भयानक वर्षा करा देगा मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में एक नदी है, कौन है, नर्मदा नदी। कौन है, नर्मदा नदी। जब यह मानसून टकराता है तो क्या होता है, बहुत ही भयानक वर्षा कराती है, जिससे नर्मदा नदी में क्या होता है, उफान आ जाती है। क्या होती है, नर्मदा नदी में बहुत ही भयानक उफान आ जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम नर्मदा नदी को दबंग नदी बोलते हैं ना। जब बहुत ही उफान आएगा तो इसे हम क्या बोलते हैं, दबंग नदी या रेवा नदी, हम इसी नाम से जानते हैं। ठीक है,
कौन से मानसून? अरब सागर का मानसून गया, कहाँ टकराया? मध्य प्रदेश वाले इलाके में टकराया, वहाँ पे क्या किया? वर्षा करा दिया। नर्मदा नदी में क्या आ गया? उफान आ गया, इसे हम क्या बोलेंगे? दबंग नदी या रेवा नदी बोलते हैं। ये हमने देख लिया। तो इस प्रकार से जो 80% वर्षा होती है, कौन सी? 80% वर्षा हमने देख लिया, ठीक है। 80% वर्षा किससे होती है? अरब सागर के मानसून से होती है। कौन से? आते हुए मानसून से ना। 80% वर्षा कैसे होती है? आते हुए मानसून से होती है, ठीक है, आते हुए मानसून से, ठीक। कौन सा इलाका कराएगा? अरब सागर वाला इलाका करा दिया, ठीक, और बंगाल की खाड़ी वाला करा दिया। अब हम देखते हैं कि लौटते हुए मानसून से वर्षा कहाँ कहाँ होती है। उससे पहले हम एक चीज़ सीख लें, एक चीज़ हम जान जाएं कि जो मालाबार तट है, कौन सा? मालाबार तट, केरल का तट जो है उसे हम क्या बोलेंगे? मालाबार तट। कौन सा तट है? केरल का ना, उसका नाम क्या है? मालाबार तट है। आखिर यहाँ पे मसाले सबसे ज़्यादा क्यों पाए जाते हैं? इसकी मिट्टी की खासियत क्या है? तो एक हम नाम सुनते हैं लीचिंग। क्या हम नाम सुनते हैं? लीचिंग। लीचिंग हम नाम सुनते हैं। लीचिंग का मतलब क्या होता है? निक्षालन। क्या होता है इसका मतलब? निक्षालन। निक्षालन मतलब जैसे मान लीजिए एक क्या है? गमला है। ये क्या है? ये आपका एक गमला है और इसमें क्या है? कुछ इसमें कंकड़ पत्थर रखे हैं, ठीक है। इसमें क्या है? कंकड़ पत्थर है, ठीक। सॉरी, इसमें आपका मिट्टी है। ये क्या है आपका? ये है आपकी मिट्टी, ठीक। आपने क्या किया? इसमें कुछ कंकड़ पत्थर डाल दिए ना। आपने क्या किया इसमें? कुछ, ये क्या है आपका? कंकड़ पत्थर आपने इसमें क्या किया? कुछ डाला, ठीक। तो जब बारिश की बूंदें हुई ना, जब वर्षा हुई तो क्या हुआ? ये कंकड़ पत्थर क्या होंगे? धीरे धीरे नीचे बैठते जाएंगे, धीरे धीरे क्या होंगे? नीचे बैठते जाएंगे और मिट्टी क्या होगी? ऊपर उठेगी। तो जो इस प्रकार की मिट्टी होती है उसे क्या बोलते हैं? लीचिंग प्रोसेस से जो ये प्रोसेस से मिट्टी का निर्माण होता है उसे हम क्या बोलते हैं? लीचिंग प्रोसेस। और जो इस मिट्टी का नाम हम क्या बोलते हैं? इसे लेटेराइट बोलते हैं। कौन मिट्टी हमारी है? लेटेराइट, ठीक है। यानी केरल की मिट्टी कौन है? लेटेराइट मिट्टी है। और इस मिट्टी में अगर लगाएंगे आप फसल तो क्या होगी बहुत ही अच्छी होगी। कौन कौन सी इसमें फसलें होंगी? अगर हम फसलें की बात करें, लेटेराइट में कौन कौन सी फसलें होंगी, तो वहाँ पे आपको मिलेंगे मसाले यहाँ पे क्या होंगे? बहुतायत मात्रा में मिलेंगे। और क्या होगी? चाय। आपको जानकारी होगा कि केरल में सबसे ज़्यादा क्या है? केरल किस लिए फेमस है? केरल मसालों के लिए ही फेमस है। वहाँ की मिट्टी कौन है? लेटेराइट मिट्टी है। और उसका निर्माण कैसे हुआ है? कुछ इसमें मिट्टी है और कुछ क्या है? कंकड़ पत्थर है। इस प्रकार से जो मिट्टी बने उसके प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? लीचिंग प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। और जो ये मिट्टी होती है इसकी जो जड़ें होती हैं, जो मसाले हैं, मसाले के जो पौधे हैं उसकी जड़ें क्या होती हैं? कमज़ोर होती हैं। तो ये हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि लौटते हुए मानसून से वर्षा, ये आते हुए मानसून से देख लिया। अब हम देखते हैं कि लौटते हुए मानसून से, जब मानसून लौटेगा तब कहाँ वर्षा कराएगा। अब हम देखते हैं लौटता मानसून। लौटते हुए मानसून से कितनी वर्षा होती है? 17% वर्षा होती है। लौटते हुए मानसून से कितने परसेंट वर्षा होती है? 17% वर्षा होती है। तो अब हम देखेंगे कि लौटते हुए मानसून से सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होगी, कहाँ पे यह वर्षा सबसे ज़्यादा कराएगी, ठीक है। तो आइए हम देखें। मानसून तो यहाँ से आया, ठीक। अब भाई जब बादल गया था इधर वर्षा कराया था, तो जब यह लौटेगा तो कहाँ वर्षा कराएगा? जब मानसून गया, ठीक, इधर से गया था, अरब सागर के ऊपर से गया था, यहाँ पे दिल्ली में वर्षा कराया था। जब यह लौटेगा तो ये इधर से होकर ऐसे लौट रहा है, ठीक है। जब यह लौट रहा है और इधर से बंगाल की खाड़ी से गया था, ये भी गया यहाँ पे टकराया और क्या हुआ? ये भी लौट रहा है, यानी दोनों साथ ही साथ लौट रहे हैं। तो यहाँ पे पड़ेगा कौन सा इलाका आपका? झारखंड, है ना। यहाँ पे कौन सा पड़ेगा? झारखंड वाला इलाका पड़ेगा। ये हमने देख लिया था गारो खासी जयंतिया वाला। अब हम देखते हैं लौटते मानसून से झारखंड में कौन से, हमने बताया था आपको राजमहल की पहाड़ी पड़ेगी ना, राजमहल की पहाड़ियाँ। यहाँ पे कौन सी है? राजमहल की पहाड़ियाँ हैं। टकराएंगी तो यहाँ पे क्या होगा? कुछ वर्षा
करा देगा। इसके पीछे पड़ेगा कौन सा इलाका, उड़ीसा वाला ना, यहाँ पे कौन सा पड़ेगा, उड़ीसा वाला इलाका पड़ेगा। उड़ीसा का कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, वृष्टि छाया क्षेत्र, यानी पहाड़ के उस पार, यानी वहाँ पे वर्षा कम होगा, वहाँ पे केवल आंधी और तूफान आएंगे और वर्षा कहाँ हो जाएगी, झारखंड वाले इलाके में हो जाएगी। इस प्रकार से यह मानसून आते हुए जाएगा, ठीक है, ऐसे आता हुआ रहेगा, आंध्र प्रदेश से होते हुए आएगा और यहाँ पे आपको मिलेगा कौन सा, केरल का तट ना, सॉरी केरल इस पार, यहाँ पे कौन सा मिलेगा, कोरोमंडल तट ना, यह कौन सा है, कोरोमंडल तट, ठीक है, किसका, तमिलनाडु का ना, तमिलनाडु में कौन सा मिलेगा आपको, कोरोमंडल तट। ये जाएगा यहाँ पे टकराएगा ना, यहाँ पे से हालांकि टूटा फूटा इलाका थोड़ा है, तो यहाँ पे ऐसे गया, यहाँ क्या हुआ, टकराया, ठीक, ऐसे यहाँ आया और यहाँ पे क्या हुआ, टकरा कर वर्षा, बहुत भयानक वर्षा कराएगा। ये घटना कब घटेगी, लौटते मानसून से, या ठंडी के दिनों में वर्षा होगी ना, ठंडी के दिन में वर्षा, यानी लौटते मानसून से कब वर्षा होगी, ठंडी के दिन में वर्षा होगी। कौन सा महीना आपका रहेगा, वो रहेगा दिसंबर, ठीक है, दिसंबर। मानसून कब से कब लौटेगा, यह सितंबर से लौटना स्टार्ट होगा और दिसंबर तक प्रक्रिया इसकी चलेगी। सितंबर से लौटना स्टार्ट हुआ, दिसंबर में कहाँ पहुँचेगा, कोरोमंडल तट पर ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुत ही भयानक वर्षा करा देगा। जब यह टकराएगा तो इधर पड़ेगा कौन सा, मालाबार तट, केरल वाले तट पर वर्षा वह बहुत कम कराएगा, क्योंकि वह कौन सा पड़ जाएगा, वृष्टि छाया क्षेत्र पड़ जाएगा। तो ये हमने देख लिया, लौटते मानसून से वर्षा हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि बहुत उत्तराखंड में बादल फट क्यों जाते हैं, इसके पीछे कारण क्या है, आखिर बादल फटना का सेंस क्या है, उससे हम क्या समझते हैं कि बादल फटने से क्या तात्पर्य है। तो बादल फटने की सबसे ज़्यादा घटना कहाँ होगी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पहाड़ आपको पाएंगे जाएंगे। तो यह जो ये इलाका है आपका, कौन सा इलाका है, उत्तराखंड ना, उत्तराखंड जो कि सन 2000 में उत्तर प्रदेश से टूटकर बना था, उसका नाम पहले उत्तरांचल था, अब क्या हो गया है, उत्तराखंड उसका नाम हो गया है। तो यहाँ पे बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं। यहाँ पे जब बादल, यहाँ जब मानसून गया इधर से, यहाँ पे जब मानसून ऐसे पहुँचा से जा रहा था, तो यहाँ पे जब गया, एकाएक मस्ती में सब झूमते हुए जा रहे थे, अचानक टकराया और क्या हो गया, बहुत भयानक वर्षा हो गई। जब बहुत भयानक एकाएक वर्षा हो जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, बादल का फटना। क्या बोलते हैं, बादल का फटना, ठीक है। यह घटना सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलती है, उत्तराखंड में। एकाएक टकरा गई पहाड़ से और क्या हो गया, बहुत ही ज़्यादा वर्षा हो गई, उससे क्या बोलते हैं, बादल का फटना बोलते हैं। तो ये हमने देख लिया। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि 80% वर्षा किससे हुई, आते हुए मानसून से, और 17% वर्षा किससे हुई, लौटते हुए मानसून से। यानी कितना हमने देख लिया, 97% वर्षा को देख लिया, ठीक है। अब हम जो बाकी 3% हमारा बचा है, 3% बचा है वर्षा, उसे हम देख लेते हैं, ठीक है। वो कैसे होती है, ये होती है पश्चिमी विक्षोभ। किससे होती है, पश्चिमी विक्षोभ से, ठीक है। ये पश्चिमी विक्षोभ क्या है उसे हम भी देखते हैं, आइए हम देखें। पश्चिमी विक्षोभ की अगर हम बात करें तो फिर से हम मैप बनाते हैं ना, ये हमारा क्या है, भारत है, ठीक है। कैसा बन जा रहा है, ये हमारा है भारत, ठीक है, समझ जाइएगा आप लोग ना, लाइक इतना खराब, ये हमारा हो गया भारत, ठीक। तो जो 3% वर्षा की अगर हम बात करते हैं, 3% वर्षा की जो पश्चिमी विक्षोभ हमने बात किया, इसे बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टरबेंस ना, वेस्टर्न डिस्टरबेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ। ये वर्षा कहाँ देखने को आपको मिलेगी, तो आप, ये भारत है आपका, ये कौन है आपका, भारत है। यहाँ पे कौन है, अरब सागर है, और यहाँ पे मिलेगा आपको सऊदी अरब ना, ये है आपका सऊदी अरब, ठीक है। और यहाँ पर आपको मिलेगा, यहाँ पर आपका मिलेगा भूमध्य सागर। कौन है, भूमध्य सागर, जो कि यहाँ पे इटली है ना,
इटली, ठीक। इटली के नीचे क्या है? भूमध्य सागर है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है? पश्चिमी, जो पश्चिमी इलाका है, भूमध्य क्या है? भारत के क्या है? पश्चिम में है। तो जब हवाएं चलेंगी तो जब यहाँ पे भूमध्य सागर है, यहाँ पे क्या होगा? भाप बना रहेगा ना, ऐसे भाप बन के ऐसे उड़ी है, भाप बन के ऊपर उठी रहेंगी हवाएं। लेकिन जब इधर से हवाएं चलेंगी, इधर से आपकी हवाएं चलेंगी अटलांटिक महासागर से, तो ये चलेंगी हवाएं से, इसे लेकर जाएंगे और कहाँ? यहाँ पे आपका पड़ेगा कौन सा? यहाँ पे आपको मिलेगा हिंदू कुश पर्वत। कौन है? हिंदू कुश पर्वत, ठीक। हिंदू कुश पर्वत है, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान इलाके में पड़ेगा। तो यहाँ पे जब चली ये टकराई हवाएं, ये भाप है आपका ना, ये भाप बना है, ठीक है। इसे टकराई तो ये लेके जाएगी और इसे टकराएगी, ठीक है। हिंदू कुश पर्वत से टकराई और क्या हो जाएगी? वर्षा करा देगी। तो ये वर्षा कहाँ हो जाएगी? इससे सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ कराएगी? यह जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, यह कहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा कराएगी? पाकिस्तान में ना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सबसे ज़्यादा यह वर्षा करा देगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि यह टकराया जाएगी, उससे टकराएगी। हमने आपको बताया कि जब हवाएं, जो बादल बनाए उससे टकराएगा तो वर्षा कराएगी। और जो पीछे पड़ेगा आपका, और ये किस में आ जाएगा? वृष्टि छाया में आ जाएगा। हालांकि इधर भी कम वर्षा होगी, लेकिन कम वर्षा होगी। और ये वर्षा कहाँ देखने को मिलेगी? पंजाब में ना, जो कुछ हवाएं क्रॉस कर जाएंगी, कुछ बादल क्रॉस कर जाएंगे, तो वर्षा कहाँ कराए जाएंगे? पंजाब में। तो पंजाब की फसल के लिए जो रबी की फसल है, कौन सी? रबी की फसल गेहूं वाली है, उसके लिए क्या कौन सी कार्य करते हैं? टॉनिक का कार्य करती है ना। यह किसकी कार्य करती है? जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, 3% वाली वर्षा है, वह पंजाब के लिए टॉनिक का कार्य करती है, ठीक है। और यहाँ पे जो राजस्थान है ना, पंजाब हो गया, यहाँ पे राजस्थान। राजस्थान में ये देखिए, यहाँ पे ऐसे ही आपको मिलेगा, बाहर इसको हम बनाए हैं। यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको? अरावली पर्वत राजस्थान में, ठीक। तो यह अब क्या हो जाएगा? इसके हो जाएगा यह लंबवत, परपेंडिकुलर। यहाँ पे जब हवाएं कुछ क्रॉस करके जाएंगी, टकराएंगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? राजस्थान में बहुत भयानक वर्षा करा देगी। कौन? पश्चिमी विक्षोभ वाली राजस्थान में बहुत भयानक वर्षा कराएगी। उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलेंगे मावट। वहाँ की क्षेत्रीय भाषा में इसे हम मावट बोलेंगे। जब यह राजस्थान में वर्षा कराएगी, उसे हम क्या बोलेंगे? मावट। राजस्थानी भाषा है, वहाँ पे बहुत भयानक वर्षा करा देगी। कौन? पश्चिमी विक्षोभ, उसे हम क्या बोलेंगे? मावट। तो इस प्रकार से हमने कुल 100% पूर्व वर्षा को देख लिया। अब हम फटाक से रिवीजन में देख लेते हैं हमने क्या क्या सीखा। हमने देखा कि जो मानसून शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। सबसे पहले इसका यूज हिप्पालस ने किया था, हालांकि वह उतने अच्छे से व्याख्या नहीं कर पाया था। उसके बाद कौन? अल मसूदी आया, उसने एक पुस्तक लिखा, उस पुस्तक में अच्छे से वर्णन किया। और हमने क्या देखा? फेरल का नियम देखा कि जो फेरल का नियम क्या बताता है कि हवाएं जो चलती हैं तो वह अपने दाहिने ओर मुड़ जाती हैं। तो और हमने भारत के संदर्भ में क्या क्या देखा कि जो केरल का तट है, मालाबार तट, वहाँ पे सबसे पहले वर्षा होती है। और कौन कराता है? अरब सागर का मानसून और हिंद महासागर का मानसून उठता है और क्या करता है? वर्षा कराता है। और यूपी बिहार वाले इलाके में किससे? बंगाल की खाड़ी से वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी से सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? हमने देखा कि जो मेघालय में गारो, खासी और जयंतिया है, वहाँ पे टकराती है और सबसे ज़्यादा वर्षा करा देती है। 80% वर्षा आते हुए मानसून से होती है। भारत में मानसून की दिशा क्या है? दक्षिण पश्चिम है। और 17% वर्षा लौटते हुए मानसून से होती है। 3% वर्षा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से होती है। सबसे ज़्यादा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से वर्षा कहाँ होती है? पाकिस्तान वाले इलाके में, क्योंकि वह हिंदू को परत से टकराकर उधर ही वर्षा करा देती है। और जो बाकी बचता है, जो हवाएं कुछ क्रॉस करती है, तो वह पंजाब में भी वर्षा कराती है, जिससे जो रबी की फसल के लिटाने का कार्य करती है। और राजस्थान के इलाके में ज़्यादा वर्षा करा देती है, जिसे वहाँ के क्षेत्रीय भाषा में मावट बोलते हैं। तो इस प्रकार से हमने मानसून के बारे में सीखा। ठीक है, अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।